नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर। कैसे एक सर्विस बेस्ड आईटी कंपनी से निकलकर एक टॉप टियर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जगह बनाई जाए। सुनने में ये बहुत बड़ा चैलेंज लगता है ना? लेकिन सही प्लान के साथ ये बिल्कुल मुमकिन है। अक्सर ये सवाल मन में आता है, खासकर उनके जो सर्विस बेस्ड कंपनी में है, कि क्या ये सच में हो सकता है? क्या कोई सर्विस कंपनी से निकलकर अपनी ड्रीम टेक कंपनी तक पहुंच सकता है? तो इसी सवाल का जवाब आज हम ढूंढने वाले हैं। देखिए, सर्विस बेस्ड कंपनियां ये एक बेहतरीन स्टार्टिंग पॉइंट है, इसमें कोई शक नहीं है। बड़े पैमाने पर हायरिंग होती है, जिससे बहुत लोगों को टेक इंडस्ट्री में अपना पहला कदम रखने का मौका मिल जाता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। करियर की ग्रोथ और सैलरी थोड़ी धीमी हो सकती है, और कई बार सपोर्ट प्रोजेक्ट्स में काम करते करते स्किल्स एक जगह ठहर सी जाती हैं, और बस यही एहसास इस बड़े बदलाव की वजह बनता है। तो सबसे पहला और शायद सबसे मुश्किल कदम है अपनी सोच को बदलना। हमें उस मेंटल ब्लॉक को तोड़ना होगा जो कहता है कि सर्विस कंपनी का बैकग्राउंड हमेशा एक नुकसान ही रहेगा। एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए, बड़ी टेक कंपनियां ये नहीं देखती कि आपकी पिछली सैलरी स्लिप पर किस कंपनी का नाम था। वो ये देखती हैं कि आज आपके पास क्या स्किल्स हैं, आप क्या कर सकते हैं। बस यही चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है। और सुनिए, ये कोई हवाई बातें नहीं हैं, ये सच है। गूगल के अंदर के ही कुछ एग्जाम्पल्स हैं। वहाँ एक मैनेजर है जिन्होंने अपना करियर इन्फोसिस से शुरू किया था। एक टीम लीड है जो एक सर्विस बेस्ड कंपनी से आए थे। और एक कलीग टीसीएस से लेटरल हायर होकर आए थे। मतलब ये रास्ता पहले भी कई लोग पार कर चुके हैं। चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पर। वो 6 महीने का पूरा गेम प्लान क्या है? एक ऐसा प्लान जो स्ट्रक्चर्ड हो और जिसे फॉलो किया जा सके। तो ये रहा वो पूरा रोड मैप। पहले महीने में क्या करना है? अपनी नींव को पत्थर जैसा मजबूत बनाना है, यानी कोर डेटा स्ट्रक्चर्स पर पूरी कमांड हासिल करनी है। फिर दूसरे और तीसरे महीने में गियर बदलकर एडवांस्ड एल्गोरिदम्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग पर फोकस करना है। चौथे महीने में बड़ी पिक्चर देखेंगे, मतलब सिस्टम डिजाइन, और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे जो रेज्यूमे में 4 चांद लगा दें। 5वां महीना होगा खुद को परखने का, रेज्यूमे और लिंक्डइन को चमकाना और जमकर मॉक इंटरव्यूज देना। और आखिर में 6वां महीना, ये एक्शन का टाइम है, जमकर अप्लाई करना और इंटरव्यूज देना। हाँ, लेकिन एक बात साफ है, इस पूरे प्लान की बुनियाद एक चीज पर टिकी है, और वो है कमिटमेंट। अगले 6 महीनों के लिए हर दिन बिना नागा किए 4 घंटे की फोकस तैयारी, चाहे सुबह जल्दी उठकर करें या देर रात तक जागकर, ये 4 घंटे तो निकालने ही होंगे। तो टेक्निकल तैयारी शुरू कहाँ से करें? स्टेप 1, बिल्कुल बेसिक से, जैसे अरेज, लिंक्ड लिस्ट्स, स्टैक्स और क्यूज। जब इन पर पकड़ बन जाए तो स्टेप 2, कोर एल्गोरिथम्स पर जाना है, जैसे सर्चिंग और सॉर्टिंग। और फिर स्टेप 3, एडवांस टॉपिक्स को टैकल करना है, जैसे डायनामिक प्रोग्रामिंग और बैक ट्रैकिंग, जो मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करते हैं। और हाँ, एक नंबर है जो दिमाग में बिठा लेना है, 500। ये टारगेट है कि अगले 6 महीनों में कम से कम 500 लीड कोड प्रॉब्लम्स सॉल्व करनी है। यही वो बेंचमार्क है जो बताता है कि एक अच्छी तैयारी असल में होती कैसी है। पर एक मिनट, ये मत सोचिएगा कि सिर्फ कोडिंग से ही बात बन जाएगी। कहानी में और भी किरदार हैं। SD2 या उससे सीनियर रोल्स के लिए सिस्टम डिजाइन की समझ होना बहुत जरूरी है। अगर करंट प्रोजेक्ट्स उतने दमदार नहीं है तो कोई बात नहीं, नए प्रोजेक्ट्स बनाइए। और सबसे जरूरी, मॉक इंटरव्यूज की प्रैक्टिस, ताकि अपनी बात को साफ और कॉन्फिडेंट तरीके से रख सकें। अच्छा, तो मान लीजिए तैयारी जोरों पर है। अब क्या? अब वक्त है इस तैयारी को मौकों में बदलने का, अपना एप्लीकेशन इंजन स्टार्ट करने का। अप्लाई करने के लिए मैदान में उतरने से पहले अपना टूल किट तैयार कर लीजिए। इसमें 3 चीजें होनी ही चाहिए। पहला, 1 पेज का बिल्कुल साफ सुथरा रिज्यूमे। दूसरा, एक जबरदस्त लिंक्डइन प्रोफाइल जिसमें आपके प्रोजेक्ट्स चमक रहे हों। और तीसरा, आपकी ड्रीम कंपनियों की एक टारगेट लिस्ट। पर एक सवाल आता है कि इतनी एप्लीकेशंस क्यों भेजनी हैं? जवाब है कंपटीशन। असलियत ये है कि 100 पोजीशंस के लिए करीब करीब 1 लाख रिज्यूमे आते हैं। तो ये खेल सिर्फ रिज्यूमे की क्वालिटी का नहीं है, ये नंबर्स का भी खेल है।
ये सुनकर शायद थोड़ा झटका लगे, लेकिन जो लोग असल में कामयाब होते हैं ना, वो हर हफ्ते 100 से 200 एप्लीकेशंस भेजते हैं। जी हाँ, पर वीक। ये नंबर ही बताता है कि एप्लीकेशन फेज में कितनी मेहनत लगने वाली है। तो टेक्निकल स्किल्स हो गई, रेज्यूमे बन गया, एप्लीकेशन भी भेज रहे हैं, लेकिन इन सबसे ऊपर एक चीज है जो आपकी कामयाबी तय करेगी, और वो है दृढ़ता, परसिवियरेंस। एक बात समझनी होगी, ये सफर लंबा होने वाला है। रिजेक्शंस आएंगे, पक्का आएंगे। कंपनियां शायद जवाब ना दे, आपको घोस्ट कर दे। ये सब होगा, ये इस प्रोसेस का हिस्सा है। इसे नॉर्मल मान के चलना होगा। तो फिर जीतने की स्ट्रैटेजी क्या है? सिंपल है, अपनी संभावना को बढ़ाना। इस जॉब हंट को एक लॉटरी टिकट की तरह नहीं, बल्कि एक स्टैटिस्टिकल गेम की तरह देखिए। लक्ष्य ये है कि इतने डार्ट्स फेंके जाएं कि कोई एक तो निशाने पर लग ही जाए। तो आखिर में सबसे जरूरी स्किल कौन सी है? वो है हार ना मानने की जिद। टेक्निकल स्किल्स आपको इंटरव्यू रूम के दरवाजे तक ले जाएंगी, लेकिन वो दरवाजा खोलकर अंदर जाने और ऑफर लेटर लेने में आपकी दृढ़ता ही काम आएगी। तो रोड मैप तो सामने है, एक एक कदम साफ है। अब सवाल बस एक ही बचता है, क्या इस सफर को शुरू करने के लिए आप तैयार हैं?